सो पहली भी चीज समझनी जरूरी है कि कॉर्ड क्या है। ओके। सो कॉर्ड ऑफ कोर्स जैसा वर्ड डिनोट करता है, इट इज नॉट लाइक अ टेलीफोन कॉर्ड और समथिंग और अ वायरलेस कॉर्ड, राइट? बट इट इज ऑब्वियसली वो आपको वैसे नहीं दिखाई देगी तार के समान, लेकिन आपको फिर भी वह एक पर्टिकुलर रूप में तो देखनी ही पड़ेगी और रूप में दिखाई भी देगी जब आप क्लेयर वॉइंट होते हैं या आप किसी भी चीज को सेंस कर सकते हैं या समझ सकते हैं या उसको इमेजिन कर सकते हैं, राइट? तो जिस प्रकार से हम सब जो लोग हैं आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, राइट? इस वेबिनार में भी हम कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें बोलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें एक्सप्रेस करेंगे जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ। तो उसमें मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दूंगी, बहुत सारी चीजों को आपको बताऊंगी, राइट? और आप मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और साथ साथ आप भी बहुत कुछ बोलेंगे। सो कहीं ना कहीं हमारा एक संपर्क इस्टेब्लिश हो रहा है, राइट? इवन इफ हम जूम पे ऊपर हैं, वी आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, लेकिन हमें पता है कि एनर्जी जो फील्ड है उसके अंदर हम डिस्टेंस रिमोट हीलिंग की बात करते हैं, राइट? तो उसी तरह से आप जब रिमोट हीलिंग करते हो तो इसका मतलब आप किसी से भी संपर्क में आ सकते हो, किसी को भी आप एनर्जी भेज सकते हो, यहाँ पे बैठे हुए या कहीं पर भी बैठे हुए। तो जब आप किसी के को एनर्जी भेजते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप कहीं ना कहीं उसके साथ संपर्क में आ रहे हो, राइट? उसके ऑरा ओपन हो रहा है, आपका ऑरा ओपन हो रहा है और आपके थ्रू उस तक हीलिंग पहुंच रही, राइट? करेक्ट। अब जब आपने हीलिंग खत्म कर दी उसके बाद आप अपने आप को ओके। डिटैच कर। सो जब आप किसी से भी संपर्क में आते हैं, किसी को भी, चाहे एनर्जी फील्ड में, क्योंकि हम एनर्जी हीलर्स हैं यहाँ पे, है ना? करेक्ट। सो हमारा कार्य है कि हम लोगों के साथ अ, हम उनको डिफरेंट मोडालिटीज में उनको हीलिंग भेजते हैं या उनसे बातें करते हैं। तो उसके अंदर भी हम हमारा उनसे संपर्क बन रहा है। उसके अलावा भी एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब वैसे भी सोशल एनिमल्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई आइलैंड पे अकेले रह रहे हैं, राइट? सो हम सबके साथ रह रहे हैं, भीड़ भाड़ में रह रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए रह रहे हैं या लोगों से अलग भी रह रहे हो। चाहे हम उनसे इतना संपर्क में नहीं बनाए और हम अपने आप को अलग भी कर लें, तो भी कहीं ना कहीं देर इज ऑल्सो अ प्लेस, एक जगह है, एक आपके लाइफ के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो तो पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो हम कार्य करेंगे ही ना। किसी ना किसी से को मिलेंगे, किसी ना किसी के पास जाएंगे, किसी कोई हमारे पास आएगा। और हमने जब ये जीवन लिया है, तो जब जीवन से शुरुआत से लेकर आज तक जैसे जैसे आप बड़े हुए हो वैसे वैसे आपकी बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारी आपकी यादें हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके। उन एक्सपीरियंसेस में आपने घर पे बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, स्कूल में बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, बाहर बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। सो आप, हमारा संपर्क जो है, इवन आप इन टर्म्स ऑफ आपके पेट्स हैं। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि हम इंसानों से ही संपर्क बनाते हैं। हमारी चीजें भी घर के अंदर, चाहे वे हमारी ऑब्जेक्ट्स ही क्यों ना हो, चाहे वह हमारे कपड़े ही क्यों ना हो, चाहे वह हमारा घर ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी वस्तु या कोई भी चीज है, उसमें हमारी एनर्जी है, राइट? जब हम उसको पहनते हैं, जब हम उसको यूज करते हैं, जब हम उसके ऊपर अपना हाथ लगाते हैं, हम कहते हैं कि हमारा इम्प्रिंट्स, हमारा एनर्जेटिक कनेक्शन उससे बन जाता है, राइट? करेक्ट। सो देयरफॉर इट इज नॉट समथिंग कि जहां पर आप सोच समझ के किसी से कॉर्ड बना रहे हो। इट इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, विदाउट योर नॉलेज, बिना आपके पता हुए या पता करे, अपने आप ऐसी चीजें हो रही हैं, राइट? करेक्ट। अब जब ये हो रही हैं तो ऑब्वियसली उसका असर आप पे और मुझ पे क्या होगा? आप इतने क्लास के अंदर, सपोज आज हम 32 स्टूडेंट्स हैं, राइट? हम 32 स्टूडेंट्स एक दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं, ओके? हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी देख भी नहीं रहे हो, कुछ लोगों की खिड़कियां भी बंद हैं तो मैं उनको देख नहीं पा रही हूँ, राइट? सो वो सोचेंगे कि हम तो सेफ हैं, हमारे साथ तो मैम का कोई एनर्जेटिक कॉर्ड अटैच्ड ही नहीं हो रहा, पर हाँ वो मुझे देख रहे हैं राइट?
सो वो मुझे देख रहे हैं तो मेरा तो हो रहा है। सो क्वेश्चन ये है कि बिना देखे बिना समझे हम जब ये एनर्जेटिक कॉर्ड इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा भी सोच रहे होंगे कि हाँ मैम अच्छा सिखाने वाली है। और अभी मैंने प्रीति जी को बोला, अरे प्रीति जी ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, प्रीति जी को गुस्सा आ सकता है। बोले ये मोनिका मैम ने जो है मुझे ऐसे बोला। हाँ। सो जस्ट अ थॉट ऑफ हर एंड शी मे अफेक्ट मी इन टर्म्स ऑफ, आई एम जस्ट मजाक कर रही हूँ, डिप्लीटिंग माई एनर्जी। राइट, करेक्ट। सो देर आर लॉट्स ऑफ थॉट्स इन दिस वर्ल्ड, है ना, बहुत सारे लोग सोचने वाले हैं अलग अलग तरीके से हमारे बारे में भी, चाहे हम इम्पोर्टेंट ना हो उतने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो लोग होंगे जो हमारे बारे में सोचते हैं। राइट। और हम भी हैं जो कुछ लोगों के बारे में जरूर सोचते हैं। करेक्ट। सो कहीं ना कहीं हम वो जो कॉर्ड एस्टैब्लिश कर रहे हैं उनके साथ, वो एक हेल्दी कॉर्ड तो नहीं हो सकती। राइट। अब क्वेश्चन है कि क्या किसी के एक सिर्फ सोचने से, जैसे ये क्लास के अंदर हम बैठ गए, सो क्या इतना सोचने से, जस्ट वन वर्ड और एक इंटरेक्शन 1 घंटे का, उसके अंदर हमारा क्या इतना बड़ा कॉर्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा कि हमको वह काटना पड़ेगा? राइट। सो इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन मे बी वो तार एक बहुत पतली सी हो, जस्ट लाइक अ थ्रेड। राइट। पर आप सोचिए कि इतने सारे थ्रेड्स अगर मेरे 32 लोगों के साथ हैं अटैच्ड, राइट, सो कुछ तो इम्पैक्ट करेंगे ना, इवन इफ दे मे बी वेरी मिनिस्कुल इन टर्म्स ऑफ देयर नेचर, वन, अगर इंडिपेंडेंटली हम एक ही को काउंट करें। राइट। पर मिलके तो वो होते हैं बहुत सारे ना, जैसे बोलते हैं ना, वो पहले होता था ना कि अगर बहुत सारी डंडियां एक साथ ज्वाइन कर ले तो उनको तोड़ना मुश्किल होता है। राइट। एक डंडी डंडी भले ही अकेली लगे। सो उसी तरह से कॉर्ड्स जो होती हैं, जब वो इस्टेब्लिश हो जाती हैं, चाहे वो बिना विचार के, सोच समझ के, या ऐसे ही, पर कहीं ना कहीं वह आपके एनर्जी फील्ड को इम्पैक्ट करती है। अब वो कॉर्ड्स कहाँ आपके साथ एस्टेब्लिश्ड होंगी? राइट। तो उनको कोई ना कोई तो जगह चाहिए आपके शरीर के अंदर जहां पे वो आपको होल्ड कर सके। तो अब मेरे अंदर क्या है? अगर आपकी हर इंसान की बॉडी के अंदर क्या है? ऑर्गन्स है, चक्रा है, या आपके अगर आप नर्व्स मसल्स सब काउंट कर लें, मेरिडियन लाइंस देख लें, मींस एनर्जी फील्ड के हिसाब से तो मेरिडियन लाइंस, चक्रा हो गया और ऑरा हो गया। राइट। उसके अलावा ऑफ कोर्स जो फिजिकल बॉडी है उसके अंदर तो आपके ऑर्गन्स हैं। राइट, करेक्ट। एंड देर इज ऑल्सो अ मेंटल बॉडी जो कि आपका ब्रेन है, या ये विच जहाँ पे थॉट्स हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है। राइट, करेक्ट। सो इसका मतलब कि कॉर्ड्स को अगर आपसे अटैच्ड होना है तो कहीं ना कहीं उनको इन जगहों पे ही किसी के साथ, किसी चीज के साथ अटैच होना पड़ेगा। राइट। और अगर वो इनमें से किसी भी चीज के साथ अटैच्ड होती हैं, करेक्ट, सो इसका मतलब कि वो जगह की जो चीज है, वो जो भी चीज है, वो उसकी एनर्जी कंटेमिनेट होएगी। राइट। क्योंकि उसके अंदर एक एक्सटर्नल चीज है जो उसके साथ आके अटैच्ड हो गई। करेक्ट। और जब उसके अंदर वो कंटेमिनेट ही नहीं करेगी, उसके अलावा वो उसकी एनर्जी को भी पुल करने का रास्ता दिखाएगी। राइट। बिकॉज इफ समथिंग, आई अटैच्ड एन एंकर इन टू यू, तो मैं उससे वो चीज को आपसे खींच सकती हूँ। करेक्ट। सो अगर मैं खींच सकती हूँ तो ऑब्वियसली आप डिप्लीटेड महसूस करोगे। सो इसी के लिए कॉर्ड कटिंग या कॉर्ड हैंडलिंग, ये वर्ड मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि वर्ल्ड वाइड हम लोग कॉर्ड कटिंग बोलते हैं। राइट। लेकिन आई सेड इट शुड बी कॉर्ड कटिंग एंड हैंडलिंग। व्हाई? बिकॉज जब हम इस एडवांस कोर्स कर रहे हैं, सो बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है कि कॉर्ड कटिंग तो हमारे माता पिता से भी होती है, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे एंसेस्टर्स से, हमारी पास्ट लाइफ से। राइट, करेक्ट। सो फिर हर चीज को हम अगर काट देंगे तो फिर हमारे रिश्ते किससे बने रहेंगे? फिर तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। राइट। बिकॉज यही रिश्ता है, उसके वजह से ये कॉर्ड अटैच्ड हो रही है ना। सो अगर आपने कॉर्ड को ही काट दिया तो रिश्ता रहेगा ही नहीं। सो इट डजंट हैपन लाइक दैट, क्योंकि कॉर्ड्स ऐसी चीज हैं, वो अपने आप ग्रो होती रहती हैं।
सो इवन इफ यू कट देम, इट इज नॉट कि इट हैज हैपेंड फॉर एवर, और वो कभी भी ग्रो नहीं होंगे। बट ऑफ कोर्स इसके लिए ही, जैसे आप एक क्लिनजिंग प्रोसेस करते हो अपना, राइट, एवरी डे आप अपनी सेल्फ हीलिंग करते हो, चक्रा हीलिंग करते हो, ऑरा हीलिंग करते हो, तो आपको कॉर्ड कटिंग को भी उसका एक हिस्सा बनाना चाहिए। कॉर्ड को भी आपको देखना चाहिए जब आप अपने चक्रास को, ऑरास को देख रहे हो, स्कैन कर रहे हो, कि यहाँ पे कुछ कॉर्ड्स तो नहीं है, और मैं अगर कॉर्ड्स हैं तो उनको मुझे प्रून या हैंडल करने की जरूरत है।